हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में हम एमएस एक्सेल के अंदर फार्मूलाज के टैब को पढ़ेंगे। फार्मूलाज के टैब में जितने भी ऑप्शंस हैं इन सब ऑप्शंस को हम एक एक करके कवर करेंगे। और इसके अंदर जो फंक्शन लाइब्रेरी है जिसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं, इसको हम स्किप करेंगे। वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे फार्मूलाज हैं, करीब कोई 450 के। अब इसमें से एक एक फार्मूलाज को या एक एक फंक्शन को हम डीपली पढ़ें और उसको अंडरस्टैंड करें, इसके लिए हमें कोई घंटों की वीडियोस चाहिए होंगी। तो इस सेक्शन में जितने भी फार्मूलाज आते हैं वो हमने डेली लाइफ में यूज करके देख लिए हैं, जो हम नॉर्मली वर्क में लाते हैं। लाइक सम का फार्मूला है, प्रोडक्ट का है, ठीक है ना, परसेंटेज का है, या फिर काउंट का है, काउंट ए का है, वी लुकअप है। इस तरह के बहुत सारे फार्मूलाज जो हम नॉर्मली यूज करते हैं उन सबको हमने देख लिया है। बाकी इसके अंदर और भी बहुत सारे फार्मूलाज आते हैं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वो एक एक करके हम वीडियोस बनाएंगे। इसी एक सेक्शन में, इसी एक वीडियो में हम सारे फार्मूलाज को नहीं कवर कर सकते, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो हम फार्मूलाज टैब में क्या करेंगे, जो तीन सेक्शन है हमारे पास, डिफाइन नेम, फार्मूला ऑडिटिंग, ये हमारा डिफाइन नेम है, ये डिफाइन नेम, और उसके बाद फार्मूला ऑडिटिंग है, और उसके बाद कैलकुलेशन या फिर वॉच विंडो, ठीक है ना। ये सारे ऑप्शन हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इसके अलावा ये जो है इसको हम स्किप करते हैं, जिसका रीजन मैंने आपको बता दिया। अब सबसे पहले बात करते हैं डिफाइन नेम की। तो डिफाइन नेम में क्या होता है, आपको मैं बताता हूँ। अगर हम कोई आपको कहे कि इंग्लिश की जितनी भी मार्क्स हैं इन सब का मुझे सम निकाल के दो, या फिर ये जो केमिस्ट्री है इसकी जितनी भी मार्क्स हैं इसका मुझे सम निकाल के दो। अब क्या करेंगे, जैसे कि हमें फार्मूला का पता है, हम यहाँ पे सम का फार्मूला लगाएंगे। सम के फार्मूले को हम यहाँ पे पुट करेंगे और उसके बाद पूरी की पूरी रेंज को सेलेक्ट करेंगे, और ये पूरी की पूरी रेंज यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगी, और हम क्या करेंगे, पेरेंथेसिस को क्लोज करके इसका सम निकाल लेंगे। ठीक है, इसका हम सम निकाल लेंगे और इस तरीके से हमारा सम निकल के आ जाएगा। या फिर मैं आपको ये कहूँ कि मुझे केमिस्ट्री के अंदर जितने भी मार्क्स हैं इसका मुझे सम निकाल के दे दो। आप क्या करेंगे, सम का फार्मूला लगाएंगे और उसके अंदर ये सारी की सारी रेंज दे देंगे और पेरेंथेसिस को क्लोज करके एंटर को हिट करेंगे। इससे क्या होगा कि सम का केमिस्ट्री का जितने भी मार्क्स हैं उन सबका सम निकल के आ जाएगा। अब ये तो हो गया हमारा नॉर्मल तरीका जो हम करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास डेटा बहुत ज्यादा बड़ी होती है, और उसमें से बार बार रेंज को सेलेक्ट करना या रेंज को सेलेक्ट करके फार्मूलाज में यूज करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे जितने भी कॉलम्स होते हैं उन सबको हम एक एक नाम दे सकते हैं। लाइक देखो, ये जो कॉलम है इस पूरे कॉलम को मैं नाम दे सकता हूँ इंग्लिश का, और हम उस इंग्लिश के नाम को फार्मूलाज में यूज कर सकते हैं। देखो कैसे, सबसे पहले तो मैं इसको हटा लेता हूँ डिलीट करके, ठीक है ना। अब क्या करूंगा, इस कॉलम को सेलेक्ट करूंगा, जिस भी कॉलम का मुझे नाम डिफाइन करना है, इस कॉलम को मैं सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद मैं डिफाइन नेम को क्लिक करूंगा। जैसे ही डिफाइन नेम को क्लिक करूंगा तो इस किस्म का विंडो मेरे सामने आ जाएगा। देखो इस विंडो में क्या है, इस विंडो में कह रहा है कि आप जो कॉलम का नाम देना चाह रहे हैं वो नाम यहाँ पे लिखें। अब ये क्या करता है, बाय डिफॉल्ट इस कॉलम के ऊपर जो नाम होता है उसको ये पिकअप कर लेता है। अगर ये नहीं देना चाहते तो यहाँ से आप इसको हटा के दूसरा भी कुछ दे सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद इसका जो रेफरेंस होता है वो ऑलरेडी हमने सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है ना, ये सेलेक्ट हो चुका है और यहाँ पे आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ओके करेंगे। क्या करेंगे, ओके करेंगे। अब इसको नाम असाइन हो चुका है। अब नाम असाइन हुआ है ये कैसे पता लगेगा, आप क्या करें, दोबारा सम लगाएं, ठीक है ना। सम का फार्मूला लगाओ और यहाँ पे टैब को प्रेस करके फार्मूला को सेल के अंदर लेके आओ। अब यहाँ पे आप लिखो इंग्लिश, क्या लिखो, इंग्लिश। अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे देखिएगा ये इंग्लिश यहाँ पे आ रहा है, पहले नहीं आ रहा था। क्योंकि अब जैसे ही मैं इंग्लिश को इसके अंदर पुट करूंगा, देखो ये रेंज पूरी की पूरी सेलेक्ट हो गई है, ठीक है ना। अब इसको मैं क्लोज करूंगा और जब एंटर करूंगा तो इसकी कैलकुलेशन निकल के आ जाएगी। देखो 630 जो पहले आ रहा था। आई होप कि आपको समझ में आया। इसी तरीके से हम केमिस्ट्री का नाम भी डिफाइन कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करो, डिफाइन नेम में आ जाओ। डिफाइन नेम में आने के बाद देखो केमिस्ट्री इसने ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लिया और ये रेफरेंस भी इसके अंदर ऐड हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे,
ओके को प्रेस करेंगे। जैसे ही ओके को प्रेस किया, इसका नाम यहाँ पे रेफरेंस में ऐड हो चुका है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम कोई फार्मूला लगा सकते हैं, सम का फार्मूला ही लगा लो, और उसके बाद आप लिखो केमिस्ट्री। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे केमिस्ट्री आ रहा है, टैप करके प्रेस करो और ये इसके अंदर ऐड हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये पूरा का पूरा रेंज सेलेक्ट हो चुका है, इसको भी क्लोज करके आप सम कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप हर कॉलम का नाम दे सकते हो और उसको कहीं भी किसी भी जगह पे रेफरेंस में यूज कर सकते हो। अब लाजमी नहीं है आप इसको यहाँ ही यूज करो, आप किसी भी जगह पे किसी भी कॉलम में इसको यूज कर सकते हो। मैं चाहता हूँ यहाँ पे यूज करूँ, देखो क्या करूंगा, सम और उसके बाद इंग्लिश। देखो इंग्लिश नीचे आ रहा है, इसको मैं ऐड करूंगा। देखो मैंने फार्मूले को सही लगाया नहीं, इफ सम, ठीक है ना। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे लिखूं इंग्लिश, और देखो इंग्लिश का जो नाम आ रहा है उसको मैं ट्रैप प्रेस करूंगा और यहाँ पे फार्मूले के अंदर ये आ जाएगा, और उसके बाद मैं इसकी पैरेंथेसिस को क्लोज करूंगा और एंटर करूंगा। देखो यहाँ पे भी 630 होके कैलकुलेट हो गया। अगर मैं इसको क्लिक करूं, तो अगर नोट करें ना, इसको मैं डबल क्लिक करके इसको मैं हटा दूं या फिर यहाँ पे ला दूं, तो ये क्या होगा, ये रेंज पूरी सेलेक्ट हो जाएगी। देखो इंग्लिश वाली रेंज सेलेक्ट हो रखी है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप नेम्स को डिफाइन कर सकते हो और यहाँ पे यूज कर सकते हो। अब हमें पता है कि हमने इंग्लिश का नाम डिफाइन किया हुआ है और केमिस्ट्री का नाम डिफाइन किया हुआ है, तो हम इस नाम को मैनेज भी कर सकते हैं। मैनेज करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा नेम मैनेजर। इसको जैसे ही क्लिक करोगे तो आपने जितने भी नाम यहाँ पे बनाए हैं, मैंने बहुत सारे नाम बनाए हुए हैं ऑलरेडी, तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ जी। मैं यहाँ पे इसको डिलीट करता हूँ, उसके बाद इसको भी डिलीट करता हूँ, कि मैंने ऑलरेडी पहले भी बहुत यहाँ पे काम किया हुआ है, तो ये मुझे ऑलरेडी दिखा रहा है, ठीक है ना। अब मैंने जो बनाया था, या फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इन सबको सेलेक्ट करके डिलीट कर लेता हूँ। अब मैंने जितने भी डिफाइन नेम बनाए हैं वो सारे के सारे डिलीट हो जाएंगे। ये नहीं होगा, इसका रीजन मैं आपको बाद में बताता हूँ। अब दोबारा क्या करें, इसको सेलेक्ट करें, डिफाइन नेम में आए और क्या करें, ओके कर दें। इसका नाम डिफाइन हो गया, इसको सेलेक्ट करें, डिफाइन नेम में आए और क्या करें, ओके करें, इसका नाम भी डिफाइन हो गया। देखो अब क्या करो, नेम मैनेजर में आ जाओ। अब देखो केमिस्ट्री और इंग्लिश का नाम यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने वहां पे बनाया था। अगर आप इसको एडिट करना चाहते हो, किस तरीके से एडिट करना चाहते हो, इसका नाम दोबारा देना चाहते हो, कोई और नाम देना चाहते हो, या फिर इसकी रेंज कोई और सेलेक्ट करना चाहते हो, तो यहाँ से आप एडिट कर सकते हो। और अगर आपने बनाया हुआ है और उसको डिलीट करना चाहते हो, तो सेलेक्ट करो, यहाँ पे इंग्लिश को सेलेक्ट करो और उसके बाद यहाँ पे डिलीट को प्रेस करो, ये डिलीट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। आई होप कि आपको समझ में आ चुका है। और यूज इन फार्मूला, देखो यूज इन फार्मूला का मतलब क्या है, अगर आप यहाँ पे कोई फार्मूला ऐड कर दो, यहाँ पे प्रेस करो और उसके बाद यूज एंड फार्मूला आप यूज कर सकते हो। किसको यूज करना है, केमिस्ट्री को यूज करना है, यहाँ पे प्रेस कर दो, ये आ जाएगा और उसके बाद एंटर कर दो। इसका कोई भी यूज नहीं है, हम नॉर्मली उस तरीके से भी यूज कर सकते हैं, बस आपको ये ऑप्शन दिया गया है। अच्छा, उसके बाद है क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। क्या है, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। हम हर किसी का पूरा टेबल सेलेक्ट करके इसमें ऑटोमेटिकली सबके नेम डिफाइन कर सकते हैं। देखो कैसे, मैं क्या करता हूँ, इंग्लिश, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, कंप्यूटर, यहाँ से पूरी की पूरी टेबल को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे क्लिक करता हूँ और मुझे किस हिसाब से इनके नाम डिफाइन करने हैं। देखो ये जो मेरा इंग्लिश के मार्क्स हैं, केमिस्ट्री के मार्क्स हैं, इनका लेबल कहाँ पे लगा हुआ है, टॉप पे लगा हुआ है ना। देखो ये जो सेल है या ये जो कॉलम है, इसका नाम कहाँ पे, टॉप पे है। इंग्लिश यहाँ पे लिखा हुआ है, केमिस्ट्री यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मतलब ये टॉप पे आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टॉप रो को क्लिक करेंगे, उसके बाद ओके करेंगे। क्या होगा, इन पांचों के नाम डिफाइन हो जाएंगे। चेक करने के लिए आप क्या करें, नेम मैनेजर में आ जाएं। जैसे ही नेम मैनेजर को क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पे केमिस्ट्री, कंप्यूटर, इंग्लिश, मैथ, सबके नाम यहाँ पे आ चुके हैं और इनको आप यूज कर सकते हो फॉर्मूलाज में। देखो कैसे यूज करोगे, कोई भी फार्मूला लगा लो और यहाँ पे अगर मैं लिखूं कंप्यूटर, तो देखो कंप्यूटर आ रहा है, ये रहा कंप्यूटर आ गया इसके अंदर। देखो कंप्यूटर की रेंज भी सेलेक्ट हो गई। उसके बाद आप इसको क्लोज करके एंटर कर दो, तो ये यूज, ठीक है ना। आई होप कि आपको डिफाइन नेम का पूरा यूज समझ में आ चुका है, ठीक है ना। डिफाइन नेम क्या है, नेम मैनेजर क्या है, यूज इन फार्मूला कैसे यूज करेंगे, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन का मतलब क्या है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, किसी भी टेबल में किसी भी सेल को या पूरे के पूरे कॉलम को अगर नाम देना चाहते हैं और नाम दे के फार्मूलाज के अंदर यूज करना चाहते हैं,
तो आप इजीली उसको यूज कर सकते हो। दोस्तों डिफाइन नेम के बाद आपके पास सेक्शन है या ग्रुप है फार्मूला ऑडिटिंग का। अब फार्मूला ऑडिटिंग का मतलब क्या है? फार्मूलाज को चेक करना। बेसिकली ऑडिटिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को चेक करना। तो आप ये चेक करना चाहते हो किस सेल पे हमारे फार्मूलाज हैं, कौन सा सेल फार्मूला में यूज हो रहा है, ठीक है ना, किस किस जगह पे एरर आ रहा है और फार्मूला कौन सा लगा हुआ है किस सेल पे, हम वो चेक करना चाहते हैं। तो वो सारे के सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेस प्रेसिडेंट की। अगर आप इस पे होवर करेंगे तो ये आपको बताएगा कि कौन कौन सा फार्मूला में कौन कौन से अपना डेटा जो है यूज हो रही है। अब इसके लिए मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। देखो आपके पास ये फार्मूला लगा हुआ है, यहाँ पे फार्मूला है और आप ये चेक करना चाहते हो कि इस फार्मूला में कौन कौन से सेल्स हैं या कौन कौन से सेल की डेटा यूज हो रही है, ठीक है ना। हमें तो नहीं पता, यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला लगा हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस फार्मूला को हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे और यहाँ पे ट्रेस प्रेसिडेंट को क्लिक करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हमें बता देगा कि इसमें ये पूरी की पूरी लाइन यहाँ पे यूज हो रही है। मतलब ये 89 भी यूज हो रहा है, 56 भी यूज हो रहा है, 76 भी यूज हो रहा है, 45 भी यूज हो रहा है और 78 भी यूज हो रहा है। अगर मैं चाहूँ भाई इसमें ये जो परसेंटेज है इसमें कौन कौन सी डेटा यूज हो रही है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा ट्रेस प्रेसिडेंट में और ये मुझे बताएगा कि इसमें 344 यूज हो रहा है और 500 यूज हो रहा है, ठीक है ना। अगर ये आपको समझ में नहीं आया है तो मैं आपको अलग से समझाता हूँ। देखो आप क्या करें, यहाँ पे एक फार्मूला लगाएं सम, ठीक है ना, उसमें एक ये चीज यूज करें और उसके बाद एक ये सेल यूज करें, ठीक है ना, उसके बाद एक ये सेल यूज करें और उसके बाद कोई सा भी एक ये वाला सेल यूज करें। अब क्या होगा, इन सब का होगा सम और यहाँ पे हमें आंसर मिल जाएगा। अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि इसमें मैंने कौन कौन से सेल को यूज किया है। अभी तो मुझे भूल गया, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा मैंने कौन कौन सा जो है ना सेल इसके अंदर यूज किया था, कौन कौन से सेल की डेटा यूज की थी। तो मैं इस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे ट्रेस प्रेसिडेंट पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे बताएगा एक ये वाला सेल है, एक ये वाला सेल है, एक ये वाला सेल है और एक ये वाला सेल है। इस तरीके से आप किसी भी फार्मूला को चेक करना चाहते हैं कि इसमें कौन कौन से सेल की डेटा यूज हो रही है तो आप ये वाला ऑप्शन यूज कर सकते हो। अगर इस एरो को रिमूव करना है तो यहाँ पे आप रिमूव एरोज पे क्लिक करें तो सारी की सारी एरोज रिमूव हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है, ट्रेस डिपेंडेंट। ट्रेस डिपेंडेंट आपको ये बताया कि ये बताता है कि ये जो सेल है किस किस फार्मूलाज में यूज हो रहा है। देखो क्या करता हूँ कि मैं इस पे क्लिक करता हूँ और ट्रेस डिपेंडेंट पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे बताएगा ये जो सेल है इस फार्मूला में यूज हो रहा है। अगर हम क्या करें, एक फार्मूला लगाएं, एक तो यहाँ पे यूज हो रहा है ये 87, इसको हम माइंड में रखते हैं, ठीक है ना, और इसी 87 को हम यहाँ पे भी यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। इस 87 को हम यूज करेंगे। अच्छा इसको पहले हटाना पड़ेगा, इसको हम हटा देते हैं, रिमूव, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम फार्मूला लगाते हैं, ठीक है ना, सम और उसके बाद 87 एंड एक इस वैल्यू को हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, ठीक है ना। ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा और दूसरा क्या करते हैं, यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है ना। एक तो इसको दोबारा करते हैं ताकि हमें पता लगे और दूसरा इसी को करते हैं या फिर इसको करते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे हम क्लोज करके सम कर लेते हैं। अब मैं चाहता हूँ ये जो 92 है ये किस किस फार्मूला में यूज हो रहा है, तो इसको मैं क्लिक करूंगा, जैसे ही क्लिक करूंगा और उसके बाद ट्रेस डिपेंडेंट को क्लिक करूंगा तो ये मुझे बताएगा ये जो है ना 92 एक तो 40 पे यूज हो रहा है, एक तो 802 पे यूज हो रहा है, एक 197 पे यूज हो रहा है, एक यहाँ पे यूज हो रहा है। तो मतलब आप ये भी चेक कर सकते हो कि हमारा जो सेल है वो किस किस फार्मूला में यूज हो रहा है और जो फार्मूला है उसमें कौन कौन से सेल्स यूज हो रहे हैं, ठीक है ना। अब अगर इस एरो को रिमूव करना है तो कैसे करोगे, रिमूव एरोज पे क्लिक करोगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ऑप्शन है शो फार्मूलाज का। देखो शो फार्मूलाज का ऑप्शन आप कब इस्तेमाल करते हो, अगर आप चाहते हैं कि मैंने जो टेबल यहाँ पे बनाया हुआ है और इस टेबल में जितनी भी फार्मूलाज मैंने इसके अंदर यूज किए हैं वो मुझे देखने हैं कि भाई मैंने कौन कौन से फार्मूलाज यूज किए हैं। तो कैसे करोगे, आप यहाँ पे शो फार्मूला पे क्लिक करें, जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपको बता देगा। देखो यहाँ पे आपने सम का फार्मूला यूज किया है, यहाँ पे भी सम का, यहाँ पे भी सम का और उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज वाला फार्मूला आपने यूज किया।
ठीक है ना। इसको रिमूव करना है तो वापस यहाँ पे क्लिक करें तो ये नॉर्मल हो जाएगा उस तरीके से जो नॉर्मली होता है। अच्छा मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ यहाँ से फार्मूलाज को, ठीक है ना। तो ये आपके लिए बताता है कि आपने टेबल के अंदर कौन कौन से फार्मूलाज यूज किए हैं। और दूसरा है एरर चेकिंग। नॉर्मली ये हमें पता लग जाता है कि एरर चेकिंग का मतलब क्या होता है। अगर कहीं भी आपके टेबल में किसी भी किस्म का एरर आ रहा है और चेक करना चाहते हो कि वो एरर क्यों आ रहा है, लेट सपोज मैं यहाँ पे करता हूँ और किसी भी किस्म का कोई गलत वैल्यू दे देता हूँ। सपोज करो आर टी दे दिया मैंने, या फिर 63 RT दे दिया, ठीक है ना। ये प्रॉपर कैलकुलेट नहीं कर रहा। मैं क्या करता हूँ, कोई एरर लाने की कोशिश करता हूँ। मैं जब भी एरर लाने की कोशिश करता हूँ तो एरर आता नहीं है, ठीक है ना। तो ये कहता है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट का फार्मूला लगा लूँ तो ये मुझे कुछ ना कुछ एरर दे देगा, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लगाता हूँ प्रोडक्ट का फार्मूला, ठीक है ना, उसके बाद मुझे ये जरूर एरर देगा। और यहाँ पे मैं, ठीक है ना, इसको सेलेक्ट करूंगा। मे भी इसको प्रोडक्ट में देना चाहिए था, इसने यहाँ पे भी नहीं दिया। लेकिन कुछ ना कुछ एरर जरूर आ रहा है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, एरर चेकिंग में आते हैं और यहाँ पे हमें बता देगा कि भाई एरर चेकिंग देखो कहाँ पे हमारा एरर आ रहा है। हमारा एरर आ रहा है इन L12। अब देखो L12 कहाँ है, ये रहा L और ये रहा 12। यहाँ पे मुझे बता रहा है कि भाई आपका जो फार्मूला है, दिस फार्मूला इन दिस सेल डिफर्स फ्रॉम द फार्मूलाज इन दिस एरिया ऑफ द स्प्रेडशीट। ये बता रहा है कि भाई आपने यहाँ पे जो फार्मूलाज यूज किए हैं वो अलग हैं और ये जो फार्मूला है ये यहाँ से अलग है। तो इस किस्म के बहुत सारे एरर्स होते हैं और किसी भी किस्म का अगर एरर आ रहा हो तो आप क्या करें, उस पर क्लिक करें और यहाँ पे एरर चेकिंग पे आ जाएं तो वो आपको बता देगा कि भाई कौन सा एरर है, ठीक है ना। और यहाँ पे एवेल्युएट फार्मूला और यहाँ पे शोज फार्मूला बहुत सेम ही ऑप्शन होते हैं। आई होप कि आपको फार्मूला ऑडिटिंग का भी ऑप्शन समझ में आ चुका होगा, ट्रेस प्रेसिडेंट, ट्रेस डिपेंडेंट, रिमूव एरोस, शो फार्मूला और एरर चेकिंग। दोस्तों उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है वॉच विंडो का। अब देखो वॉच विंडो का ऑप्शन आपको यूज करने के लिए पहले ये समझना होगा कि वॉच विंडो को हम क्यों यूज करें। देखो एक मैंने यहाँ पे एक लार्ज डेटा सेट लिया हुआ है और यहाँ पे कोई रैंडम सा डेटा है। देखो अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मुझे जो है ना जितनी भी यहाँ पे जो सैलरी है इन सब का मुझे सम निकाल के दो, ठीक है ना। यहाँ पे सम निकाल के दो, अब क्या करोगे, नीचे आओगे यहाँ पे और यहाँ पे क्या करोगे, इन सब का सम निकालोगे, ठीक है ना। यहाँ पे आप सम कैसे निकालोगे, इस पूरी डेटा को सेलेक्ट करोगे या फिर आप सिर्फ और सिर्फ, अब इसको सेलेक्ट करना भी बड़ा झंझट है, ठीक है ना। तो कैसे सेलेक्ट करोगे, पहले ऊपर जाओ, ठीक है ना, और उसके बाद इसको सेलेक्ट करो। कैसे सेलेक्ट करोगे, ये पूरी की पूरी डेटा सेलेक्ट हो रही है, ठीक है। देखो ये डेटा यहाँ पे सेलेक्ट हुई, यहाँ तक मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद अब क्या करें, इस पेरेंथेसिस को क्लोज करें और यहाँ पे इसको सम कर दें। तो इस पूरी की पूरी डेटा का सम हो चुका है। अब आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं जो भी चेंजेस करूंगा ऑब्वियसली यहाँ पे भी चेंज होगा क्योंकि ये सम हो रहा है। देखो यहाँ पे चेंजेस होंगे क्योंकि ये डेटा हमारी फॉर्मूले में यूज हो रही है। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप यहाँ पे चेंजेस करते जाएं और ये भी देखें कि नीचे अपडेट हो रहा है या नहीं, तब क्या करोगे, बार बार नीचे आओगे, बार बार नीचे आओगे। यहाँ पे देखो हाँ चेंज हुआ है, फिर से जाओगे ऊपर, फिर से नीचे आओगे। तो ये तो मतलब एक कॉम्प्लेक्सिटी है ना काम करने के लिए। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, वॉच विंडो का ऑप्शन यूज करते हो जो आपके लिए एक विंडो ओपन कर देता है और यहाँ पे आप उसको सेट कर सकते हो और बार बार देखते जाओ, नीचे आने की जरूरत नहीं है। अब कैसे करोगे, वॉच विंडो पे क्लिक करो। जैसे ही वॉच विंडो पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है एड वॉच का, यहाँ पे क्लिक करो। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब देखो ये इसने सेलेक्ट कर लिया इस चीज को, मुझे ये नहीं सेलेक्ट करवाना है। मुझे वॉच विंडो ऐड करनी है या बनानी है किसकी, मुझे बनानी है बिल्कुल आखिरी वाले सेल की जहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं। यहाँ पे इसका मुझे विंडो वॉच विंडो बनाना है। तो इस सेल को इसके अंदर ऐड करूंगा और उसके बाद ऐड वाले ऑप्शन को क्लिक करूंगा। जैसे ही ऐड वाले ऑप्शन को क्लिक करूंगा तो देखो ये पूरा का पूरा मुझे विंडो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखो इसको मैं यहाँ पे रखूंगा और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, भले मैं कितना भी ऊपर चला जाऊं और यहाँ पे मुझे अगर देखना है कि भाई चेंजेस हो रहे हैं या नहीं, तो मैं यहाँ पे चेंजेस करता हूँ। देखो
जैसे ही एंटर करूंगा तो आप क्या करें, वैल्यू वाली जगह पे नोट करना, यहाँ पे मुझे चेंजेस दिखाएगा, देखो यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं। अब मुझे बार बार नीचे स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं है। इसको आप इस तरीके से भी सेट कर सकते हो, अगर आप इसको यहाँ पे फार्मूला बार में लाओ तो यहाँ पे भी सेट हो जाएगा, ठीक है ना, ये यहाँ पे रहेगा, आप यहाँ पे देखते जाओ इजीली, इस पे आप काम कर सकते हो, ठीक है ना। बार बार नीचे जाने की जरूरत नहीं है, आपने प्रॉपर तरीके से एक विंडो बना ली है और वो आपको अपनी चेंजेस दिखाता जाएगा, ठीक है ना। चाहे आप कितना भी नीचे जाओ, किसी भी जगह पे चेंजेस करो तो आप आराम से कर सकते हो और उसका अपडेट भी चेक कर सकते हो। दोस्तों उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है कैलकुलेशन का। अब कैलकुलेशन के ऑप्शन को समझने के लिए सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इसको हम यूज कहाँ पे करेंगे। देखो, अगर मैं यहाँ पे सारे के सारे सब्जेक्ट्स की मार्क्स को कैलकुलेट करूँ तो कैसे होगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा सम का फार्मूला, सम, और यहाँ पे पूरी की पूरी रेंज को सेलेक्ट कर लूंगा और उसके बाद यहाँ पे मैं पैरेंथेसिस को क्लोज करके एंटर को हिट करूंगा। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि एक बच्चे की मार्क्स कैलकुलेट हो चुकी हैं, अब सबकी कैलकुलेट करनी है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा, डबल क्लिक पे क्या होगा, नीचे जितने भी डेटा है उसके अकॉर्डिंग मार्क्स कैलकुलेट हो जाएंगी, देखो, ठीक है ना। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि भाई ऑटोमेटिकली ये मार्क्स कैलकुलेट ना हो, फार्मूला सब पे अप्लाई हो जाए, उसके बाद मैं जो है ना किसी दिन बाद या जो है ना किसी डेटा की चेंजेस करने के बाद इसको अप्लाई कर दूंगा। देखो इसको मैं अभी क्लिक कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, ये यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो रहा है, लेकिन मैं क्या करूंगा, कैलकुलेशन के ऑप्शन पे आऊंगा और उसके बाद मैं यहाँ पे करूंगा मैनुअल, क्या करूंगा, मैनुअल करूंगा, और उसके बाद यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ वही का वही डेटा नीचे रिपीट हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, मैनुअल वाला ऑप्शन कर दिया है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि इसमें चेंजेस करूं तो मैं क्या करूंगा, कैलकुलेट नाउ का ऑप्शन यूज करूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे कैलकुलेशन हो जाएगी, ठीक है ना। और दूसरा है कैलकुलेट शीट, अगर यही चीज आप 2-3 शीटों पे कर रहे हो तो क्या होगा, अगर आप कैलकुलेट नाउ करोगे तो सब शीट्स पे जो है ना ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेट हो जाएगा, लेकिन अगर आप कैलकुलेट शीट करोगे तो सिर्फ उसी शीट पे कैलकुलेट करेगा जिस शीट पे आप काम कर रहे हो, ठीक है ना। अगर दूसरी पे करना है तो आप क्या करो, कैलकुलेट नाउ वाला ऑप्शन करो तो वो सब पे अपडेट करेगा, अगर आप चाहते हो नहीं उस पे रहने तो फिलहाल सिर्फ इसी पे अप्लाई करो तो आप क्या करो, कैलकुलेट शीट वाला ऑप्शन यूज करो।